धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। जब शनि देव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यानमग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक सुध नहीं थी, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते थे। शनि देव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिव जी ने शनि देव को वरदान मांगने को कहा। तब शनि देव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है, मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित किया गया है, अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करने का फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णुप्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धन हानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। एक आख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से ऋषि अगस्त ने जब शनि देव से प्रार्थना की थी तो उन्होंने राक्षसों से उनको मुक्ति दिलवाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती रही हो, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता की यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनि देव ने विवश कर दिया, अथवा राजा हरिश्चंद्र रहे हों, जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनीक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी, या राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर का होकर भटकना पड़ा और भूनी हुई मछलियां तक पानी में तैरकर भाग गई। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाता है, वह चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। नवग्रहों के कक्षक्रम में शनि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर 88 करोड़ 61 लाख मील दूर है। पृथ्वी से शनि की दूरी 71 करोड़ 31 लाख 43 हजार मील दूर है। शनि का व्यास 75,100 मील है। ये 6 मील प्रति सेकंड की गति से 21.5 वर्ष में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। शनि धरातल का तापमान 240 फ़ारेनहाइट है। शनि के चारों ओर 7 वलय हैं। शनि के 15 चंद्रमा है, जिनका प्रत्येक का व्यास पृथ्वी से काफी अधिक है। जन्म कुंडली के 12 भावों में जन्म के समय शनि अपनी गति और जातक को दिए जाने वाले फलों के प्रति भावानुसार जातक के जीवन के अंदर क्या उतार और चढ़ाव मिलेंगे, सबका वृतांत कह देता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वृतांत आता है कि छायासित श्री शनिदेव ने अपने पिता भगवान सूर्य देव से प्रश्न किया कि हे पिता, मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। हे पिता, आपके मंडल से मेरा मंडल 7 गुना बड़ा हो, मुझे आपसे अधिक 7 गुना शक्ति प्राप्त हो, मेरे वेग का कोई सामना नहीं कर पाए, चाहे वह देव, असुर, दानव या सिद्ध साधक ही क्यों न हो। आपके लोक से मेरा लोक 7 गुना ऊंचा रहे। दूसरा वरदान मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो तथा मैं भक्ति ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण हो सकूं। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न तथा गदगद हुए और कह, बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तू मेरे से 7 गुना अधिक शक्ति वाला हो। मैं भी तेरे प्रभाव को सहन नहीं कर सकूं, इसके लिए तुझे तप करना होगा। तप करने के लिए तू काशी चला जा, वहां जाकर भगवान शंकर का घनघोर तप कर और शिवलिंग की स्थापना कर तथा भगवान शंकर से मनवांछित फलों की प्राप्ति कर ले। शनि देव ने पिता की आज्ञानुसार वैसा ही किया।